आया नंबर क्या है नेक्स्ट? 36 36 35 Oh, खत्म हुआ 36 36 इन्ना 36 इद्दत शुहूरी इन इद्दत शुहूर, इद्दत शुहूरी इन इद्दत शुहूर इंदल्लाहि हिस्ना अशरा अशरा शहरा फी किताबिल्लाहि यौम खलक़ समावाति वल अर्द मिनहा अरबातुन हुरुम। ये जो 4 महीने होते थे ना उनके, इन्हों कैसे खिलवाड़ करते थे कैलेंडर के साथ। एक साल हराम कर लेते थे, एक साल हलाल कर लेते थे। जब इनको लड़ना होता था, इनकी लड़ाई इन्हों वेट नहीं कर सकते थे, तो इन्हों क्या करते, कैलेंडर को चेंज कर लेते थे। तो यहाँ बताया जा रहा है उन्हीं के मुताल्लिक इन्हों क्या क्या करते थे जंतरी तकवीम के साथ, कैलेंडर के साथ। ज़ालिका दीनुल क़य्यम फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में क्या करते हैं, हज्जतुल वदा के वक्त आप ये सारा कैलेंडर घूम फिर कर सारे गलतियों के साथ, एक साल ऐसा होता, एक साल ऐसा होता, उनको जैसा चाहते हैं उन्होंने वैसा उसके साथ खिलवाड़ कर लेते थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वहां का मामला ऐसा था। लेकिन अल्लाह का करना यह होता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करते हैं तो तब सारे इसके खत्म करके ये कैलेंडर अपनी सही जगह पर आ जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुताबिक फरमाते भी, देखो अल्लाह की मेहरबानी है कि ये अब ये ठीक तरीके पर आ गया है, अब इसके बाद कोई तब्दीली इसमें नहीं आएगी, ये इसी अपने इस पर इसी हैयत पर ये हमेशा कायम रहेगा। अब यहाँ बताया जा रहा है कि एक हकीकत है कि अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 महीने है। कब से? तब से भी, शुरू से भी महीनों की तादाद 12 ही महीने है। सूरत के शुरू में जो ऐलान बरात किया गया, बरात मिनल्लाहि व रसूली कर को शुरू में आया ना, इसमें बुत परस्तों की एक किस्म की हुर्मत वाले महीने खत्म होने तक मोहलत दी गई थी। करेक्ट, 4 महीने की मोहलत दी गई थी। नहीं, वो 4 महीने कौन से थे? ये हुर्मत वाले महीने थे। इसमें जंगो जलाल हाँ नहीं करना है, तो उनके साथ कोई भी ज्यादती भी नहीं करना, उनको छोड़ देना। इस मुनासिबत से अरब के बुत परस्तों की एक माकूल रस्म की तरदीद जरूर थी, यानी उसे रद्द करना था। अब इन्हों जो करती उल्टा सीधा कैसा इनको चाहे वैसा करते थे ना, तो इसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत्म करने की एक काम हुआ, ये जो आयत नंबर 36 और 37 में की गई है, इससे पहले जो आया। इस रस्म का खुलासा क्या है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से चांद के 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने समझा जाता था। उस वक्त से भी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से भी इन्हों मानते थे ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही थे ना, हाजिरा के साथ यही थे। हजरत इस्माइल यही पैदा हुए थे, बाद में वहां गए, बाद में इसहाक उनकी, बाद में उनकी कौम, लेकिन पहले यहाँ थे, उससे पहले यहाँ थे। इस्माइल बड़े भाई, इसहाक छोटे भाई। जब इन 4 महीनों में जंग की ममानियत थी, अरब के बुत परस्तों ने अगरचे बुत परस्ती शुरू करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को बहुत कुछ बदल डाला था, लेकिन इन महीनों की हुर्मत को सब तस्लीम करते थे और इनमें जंग करना नाजायज समझते थे। लेकिन क्या हुआ, रफ्ता रफ्ता ये ममानियत, ये जो ये था कि नहीं करना, बल्कि इनको मुश्किल मालूम होने लगी, रुक नहीं सके। अगर किसी के ऊपर दावा आ गया तो 4 महीने वेट करना, क्या उसे हलाल कर लेते। ये नहीं महीना फिर और कभी करेंगे, हुर्मत का महीना, उसे टला लेते थे, अब इसे जायज करार देते थे। इसलिए कि जुल्क़ैदा से मुहर्रम तक 3 मुतवातर महीने कंटिन्यूस, मुतवातर का तो कंटिन्यूस कॉन्सिक्यूटिव, 3 महीने कंटिन्यूस आ रही, बीच में क्या भी गैप नहीं है, दूसरा महीना नहीं है। तो 3 महीनों में लड़ाई बंद रखना इनके लिए दुश्वार था, आग में जलते थे दुश्मनी की, रोकना मुश्किल था इनको। चुनांचे इस मुश्किल का हल उन्होंने ये निकाला था कि वो किसी साल में कह देते थे कि इस मरतबा सफर का महीना मुहर्रम से पहले आएगा, सफर का महीना मुहर्रम से पहले आएगा, मुहर्रम यानी सफर जायज हो गया। हाँ, सफर में लड़ना जायज हो गया, मुहर्रम में नहीं लड़ना ना, सफर पहले ला लेते थे, सफर पहले बाद में मुहर्रम आता है, तो लड़ाई खत्म कर लेंगे, अपनी भड़ास निकाल लेंगे, बाद में देखेंगे वो खत्म कर लेंगे बाद में।
तो ये जो महीना समझा जाता था, चुनाचे इस तरह वो मुहर्रम के महीने में लड़ाई को जायज करार दे लेते थे। मुहर्रम को सफर बना लिया ना, तो अब जायज है करके हाँ लड़ाई लड़ते थे। तो ये क्या हो गया, अल्लाह के बताए हुए इसके खिलाफ हो गया। इसके अलावा बाज रिवायत से मालूम होता है कि हज चूंकि मुख्तलिफ मौसमों में आता था, इसलिए बाज मर्तबा वो मौसम उनकी तिजारत के लिए साजगार नहीं होता था। अब गर्मी में आया या कड़ाके की सर्दी में आया, उनको वो कंजीनियल नहीं होता था, फिजिबल नहीं होता था, उसे भी बदल लेते थे, मौसम हज को भी बदल लेते थे। तो वो हज जुल हज के बजाय किसी और महीने में कर लेते थे, जब इनको तिजारत का ये वो सभी सारी सहूलतें मिलती थी और मौसम भी अच्छा होता था खुशगवार, तब करते। और उसके लिए उन्होंने कसीबा का एक हिसाब भी घड़ लिया था। वो एक कुछ कैलेंडर का कुछ हिसाब उन्होंने रख लिया था, जिसकी तफसील इमाम राजी ने अपनी तफसीर में बयान फरमाई है। और हाफिज इब्ने जरीर की बाज रिवायत से भी उनकी तायीद होती है। महीनों को आगे पीछे करने की इस रस्म को नसी कहा जाता था। यहाँ एक वर्ड आ रहा है, ये वर्ड आया है नसी, यानी टालना, टालना या क्या करना, नजरअंदाज पोस्टपोन करना। करना, पोस्टपोन करना, प्रीपोन करना, पोस्टपोन या प्रीपोन करने को ये वर्ड यूज होता है, जिसका जिक्र आयत नंबर 37 में आ रहा है, आगे आ रहा है इसका। और आगे भी एक और बात भी यहाँ तफसील के साथ आ रही है, तफसील बताई जा रही है कि यानी अल्लाह ताला ने महीनों की जो तरतीब मुकर्रर फरमाई है, इसमें रद्द बदल करके महीनों को आगे पीछे करने का नतीजा ये है कि जिस महीने में लड़ाई हराम थी, उस महीने में उसे हलाल कर लिया गया, जो एक बड़ा गुनाह है। और गुनाह का इर्तिकाब करने वाला खुद अपनी जान पर जुल्म करता है, क्योंकि उसका बुरा अंजाम उसकी जान ही को भुगतना पड़ेगा। साथ ही इस जुमले में इस तरफ भी इशारा है कि इन हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह ताला की ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, और जुल्म नहीं इन करना महीनों में गुनाहों से बचने की फिक्र चाहिए। और दोनों से ज्यादा और दूसरे महीनों से ज्यादा करनी चाहिए। तो अब इसका ये देख लेंगे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन में। इन्ना बेशक इद्दता, इद्दत किसे बोलती, तादाद, इद्दत गुजारती ना, जो बेवा इद्दत गुजारती हैं 4 महीने 10 दिन की, यानी उसका मतलब क्या, तादाद, गिनती, पीरियड। शुहुर, शुहुर किसकी जमा, शुहूर, बोली मैं शुहूर। किसकी जमा, महीने। हाँ महीने तो सही, शहर, शहर रमजान अल्लजी, शहर रमजान, शहर रमजान रमजान का महीना, शहर के लिए जमा, शुहूर जी महीने, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, इसना अशरा 12, इसना बोले तो 2, अशरा बोले तो 10, 10 भी 2 12, ऐसा अरबी में गिनती ऐसी होती है, 10 पर 2, 20 पर 2, 30 पर 2, जैसा हमें बोलते हैं, 10 को नहीं बोलते 10 के ऊपर को, लेकिन 20 के ऊपर को बोलते हैं, वो जो मोटी लैंग्वेज यूज करते हो ना, ऐसा ही अरबी में है, इसना अशरा 12, शहरन महीने, फी किताबिल्लाह अल्लाह की किताब में, ये 12 महीने ही हैं अल्लाह की किताब में, यौमा जिस दिन, खलका पैदा किया, असमावात आसमानों को, वल अर्दा और जमीन, मिनहा उनसे, यानी उनमें, अरबातुन 4 हुरुम, हुरुम बोले तो हरम की जमा, हरम के हुर्मत हुर्मत वाले, हुर्मत वाले महीने, जालिका ये, दीनुल खय्यम सीधा रास्त दिन दीन, खय्यम बोले तो कायम करना, लेकिन ये रास्त के वास्ते भी यूज होता है, यानी सीधा, सीधा दीन यही है अल्लाह के सामने, इन्ना दीन दीन अल इस्लाम इंदल्लाह, नहीं, अल्लाह के जी नजदीक मोतबर दीन कौन सा है, इस्लाम ही है, कोई इस्लाम दूसरा दीन नहीं है अब, ना ईसाइयों का, ना यहूदियों का, ना अहले के, वो कुछ भी नहीं है अब सिर्फ इस्लाम को ही फॉलो करना है, कुरान को ही पढ़ना है, दूसरा कोई ये नहीं है। वो वक्त के वास्ते थे, वो पीरियड के वास्ते थे, वो कौम के वास्ते थे, पूरे आलम इस्लाम के आलम के वास्ते नहीं थे, सारी दुनिया के वास्ते नहीं था, वो एक पीरियड के वास्ते था, एक जगह के वास्ते था, एक पर्टिकुलर लोगों के वास्ते था, एक सेक्ट के वास्ते था, यहूद के वास्ते था तौरात, ईसाइयों के वास्ते था इंजील, लेकिन इस्लाम क्या है,
सारी दुनिया के वास्ते, सब लोगों के वास्ते, नास सब कुछ आ गया सब लोगों के वास्ते। अब यही है तो दीन अल खय्यम, सीधा और रास्त दीन। फला तजलिमो, फिर ना जुल्म करो तुम। फी हिन्ना, इनमें, ये हिन्ना किसकी तरफ, ये जो है ये कैलेंडर, इसमें जुल्म नहीं करना है। इनमें अनफुसकुम, अपने जानों पर। वो खातिलू, और लड़ो, अल मुशरिकीना, मुशरिकों से, काफतन, सबके सब, कमा, जैसे, युखातिलूनकुम, वो तुमसे लड़ते हैं। पहले भी लड़ते थे, मक्का में भी आप तुम्हारा यही हाल था। तुम्हारे ऊपर जुल्म करते थे, लड़ते थे, तकलीफें देते थे, सताते थे, जैसा तुम ना, वो इससे पहले आया ना, मारो, पीटो, घेरो, पकड़ो, हाथ लगाओ, हाँ, वासुरु वक्तुलु, ये जो पहले आयत आई ना, उसी का ये है यहाँ पर। सब के सब, वालमू, और जान लो, वालमू, इसके ऊपर क्या आया, मद आई है। मद आए, हाँ, मद आई तो क्या वो क्या, जबर ये what it denotes? जोर, जोरदार। वेरी गुड, वेरी गुड, इसमें जोर होता है, शिद्दत होती है। वालमू, खूब जान लो, बखूबी जान लो, अच्छा जान लो। जैसा मैं बोलती, अगर उन्होंने सुनना चाहिए जरूर सुनना, अनसुनी नहीं करना बोले तो हमें क्या बोलती, कान खोलकर सुन लो, हाँ, कान खोलकर सुन लो। और कैसा बोलती, खूब सुन लो, खूब जान लो, ये मतलब है। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह किसके साथ है, मुत्तकियों के परहेजगार, साथ है, जो तकवा परहेजगार। परहेजगारी करती है ना, उन लोगों के साथ है अल्लाह। यानी अब ये महीनों की तादाद, हुर्मत बयान की गई है, जो अल्लाह की किताब लौहे महफूज के मुताबिक है। इस दिन से नाफिस चली आई है, जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, उस वक्त से यही तादाद चली आ रही है। और यही 4 हुर्मत के दिन भी मुकर्रर है शुरू से। इन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दिन, सीधा सादा यही दिन है जिसका तकाजा है कि इस पर अमल करना है। लिहाजा इन महीनों के मामले में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। जानों पर जुल्म ना करने का मतलब क्या है, सूरत के शुरू में जो ऐलान बरात किया गया है, इसमें बुत परस्तों की एक किस्म को हुर्मत वाले महीने खत्म होने तक मोहलत दी गई थी। करेक्ट है, 4 महीने मोहलत दी गई थी कि तुम्हें आराम से घूमो फिरो रहो। उसके बाद ये 3 अहकामात सादर हो जाएंगे, या तो तुम्हें इस्लाम लाना होगा, या तो तुम्हें ये छोड़कर जमीन में जजीरा अरब छोड़कर बाहर जाना होगा, या तुम जंग करनी होगी, या मरने मारने पर आमादा हो जाना चाहिए तुम्हें। इस मुनासिबत से अरब के बुत परस्तों की एक माखूल रस्म की तरदीद जरूर थी, जो आयत नंबर 36 और 37 में की गई है। इस रस्म का खुलासा ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से चांद के 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने समझा जाता था। कौन से 4 महीने, जुल्क़ैदा, जुल्हज, मुहर्रम और रजब। अब रजब शुरू हो गया, यानी रमजान की हाँ तैयारी शुरू कर देना अब। हाँ तो ये 4 महीनों को तब से भी हुर्मत वाले महीने करार दिया गया था। इन 4 महीनों में जंग की ममानियत थी। अरब के बुत परस्तों ने अगरचे बुत परस्ती शुरू करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को बहुत कुछ बदल डाला था, मस्क कर दिया था, लेकिन इन महीनों की हुर्मत को सब तस्लीम करते थे और इनमें जंग को नाजायज समझते थे। रफ्ता रफ्ता क्या हुआ, ये ममानियत इनको मुश्किल मालूम होने लगी, इसलिए कि जुल्क़ैदा से मुहर्रम तक 3 मुतवातिर महीने आते हैं जिनमें लड़ाई नहीं करना, इनको है ना पकड़ना, अपने आप को काबू में रखना मुश्किल था, तो इन्हों क्या करे, रद्द बदल कर लिए। तो ये आयत क्लियर है, ये आयत हाँ की ये माँ, आ गई, समझ में आ गई नहीं। हाँ हाँ क्या बता रहा है हाँ अल्लाह, अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद कितने हैं, 12 महीने हैं। बताया जा रहा है कि 12 ही महीने हैं, जो शुरू से यही है तादाद, जो अल्लाह की किताब यानी लौह महफूज के मुताबिक उस दिन से नाफिज चली आई है, जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया था। इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं और ये दिन का सीधा सादा तकाजा है। इन महीनों के मामले में अपनी जानों पर जुल्म ना करो,
इसे हराम कर लेना, सफर को पहले ला लेना, मुहर्रम से पहले सफर को ला लेना और जंगो जदल कर देना, ये सारा तुम जो कर रहे हैं ये अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं। और तुम सब मिलकर मुशरिकों से इसी तरह लड़ो जैसा वो सब तुमसे लड़े थे, और यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। तो अल्लाह उन लोगों के साथ जंग करने पर आमादा कर रहा है मुसलमानों को। यहाँ आ रहा है, देखिए नसिया, नसी जो वर्ड क्या बोली मैं, नसी नसिया क्या बोले, महीने का नसिया प्रीपोन पोस्टपोन कर लेने का, आगे हटा देना, महीने हटा देना, हटा देते हैं, सफर को पहले ला आगे लेना पीछे, या बाद में ला लेना, आगे पीछे कर लेने का, आगे पीछे करना। टाल देने का या पोस्टपोन करने का या प्रीपोन करने का, एज पर देयर ओन विम्स एंड फैंसीज, जैसा उनका मफाद रहता है। अगर कुछ ये करना है, ये हज के महीने भी बदल दिया, वो मौसम बराबर नहीं। हज के महीने में क्या होता था, ज्यादा लोग बाहर से आते थे तो ये तिजारत इनकी फलती फूलती थी, खाने पीने की चीजें भी आती थी, रहन सहन के गुजर बसर के ये सारी चीजें वो लोग लाते थे, और यहाँ से खजूर पानी वगैरह का ये लेकर इनको देकर जाते थे, और ये इनकी तिजारत एक तरह की चलती थी। अब वो जो लोग नहीं आएंगे या कम आएंगे मौसम के एतबार से, तो इनको ये खदशा होता था, तो क्या करते थे, उसे भी टला लेते थे, या तो टलाते या तो प्रीपोन करते या पोस्टपोन करते, मौसम के एतबार से जो माकूल जो कंजीनियल जो फिजिबल मौसम होता उसमें हज का मौसम करार दे देते थे। तो ये कह रहा है अल्लाह, इन्नमन नसी जियादतुल कुफ्री युज़ल्लु युज़ल्लु बिहिल लजीना कफरू युहिल्लूनहु, युहिल्लु हल्ला युहिल्लु तहलील, हलाल कर लेना, आमन आम बताए तो साल आम, वो युहर्रिमूनहु और हराम कर लेना, आमल लियुवातिउ इद्दता मा हर्रमल्लाहु फयुहिल्लु मा हर्रमल्लाह ज़ुय्यना लहुम सूअ आमालिहिम, ज़ुय्यना बहुत खूबसूरत बना के दिखाना, लहुम उनके लिए, सूउ बुरे आमाल उनके, वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। ये नसी यानी महीनों को आगे पीछे कर देने का ये जो फेल था इनका, तो कुफ्र में एक मजीद इजाफा है। ये नहीं करना ना, अल्लाह बना दिया है ये हुर्मत वाले महीने ही, कब से बना दिया बोल रहा है अल्लाह, वो जो पिछली आयत में आई, कब से, जब से आसमान बनाया, जब से जमीन बनाया, जब से आसमान जमीन बने हैं तब से यही कैलेंडर है। तो इन्हों जो रद्दो बदल कर रही ये इनका ये बहुत संगीन ये है फेल। ये नसी यानी महीनों का आगे पीछे कर देना, प्रीपोन पोस्टपोन कर देना, तो कुफ्र में एक मजीद इजाफा है। एक तो कुफ्र कर रही उसमें एक और संगीन जुर्म है, ये भी मजीद इजाफा है, जिसके जरिए काफिरों को गुमराह किया जाता है। ये लोग इस अमल को एक साल हलाल कर लेते हैं और एक और साल हराम करार दे देते हैं, किसी साल आगे कर लिया किसी साल पीछे कर लिया, जैसा इनको कस्टमाइज कर लेते थे, इनको कैसा होना वैसा कस्टमाइज कर लेते थे अकॉर्डिंग टू मफाद, इनका क्या फायदा होता उस तरह से, ताकि अल्लाह ने जो महीने हराम किए हैं इनको बस इनकी बस गिनती पूरी कर लें, गिनती पूरी कर लेते थे, इधर कर लिए उधर कर लिए, गिनती बराबर कर डाले, 12 महीने बराबर कर डाले। इसी तरह जो बात अल्लाह ने हराम करार दी थी उसे हलाल समझ लें। अब यहाँ आ रहा है ये क्या चीज है, यानी महीनों को आगे पीछे करके उन्होंने 4 महीने की गिनती तो पूरी कर दी, लेकिन तरतीब बदलने का नतीजा ये हुआ कि जिस महीने में वाक़ियतन अल्लाह ताला ने लड़ाई हराम करार दी थी उसमें उन्होंने लड़ाई को हलाल कर लिया था। जो हराम करार दिया अल्लाह, इन्हों हलाल कर ले को क्या करे, बहुत बड़ा एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर बैठे। इनकी बदअमली इनकी निगाह में खुशनुमा बना दी गई। अल्लाह ऐसा ही करता है ना, जो सही राह इख्तियार नहीं करते, जो बुराई पर आमादा हो जाती है, तो उनको क्या करता है अल्लाह, वो सही दिखाता है, ये अमल सही। अब लोग क्या करते हैं, रुश्वत से कमा रही, अब हमारे पास भी क्या हो रहा है, रुश्वत से कमा रही, बैंकिंग का सिस्टम इसके थ्रू बहुत ज्यादा तरक्की कर रही, तो इन्हों क्या समझती, अल्लाह चलता है, ये चल रहा है, ये लोगों का ये कॉमन सिस्टम हो गया है, बैंकिंग बहुत कॉमन हो गई है, तो क्या क्या कि उसे जवाब देते हैं, बहुत से जवाब हैं, मनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है,
अब 1 साल में जो डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, जो डियरनेस मनी वैल्यू जो बढ़ती है, 10 रुपए 1 साल पहले क्या वैल्यू थी भाई उसकी, परचेजिंग पावर क्या क्या था, बना 10 रुपए का क्या पावर है, होता था। पहले कुछ मिलता था, अब नहीं मिलता वो, यानी परचेजिंग पावर बढ़ गया ना। तो हमारा पैसा जो बैंक में है उसका भी परचेजिंग पावर बढ़ना चाहिए ना। तो ये जो इंटरेस्ट है ये हलाल है, ये ऐसे भी कई दलाल पेश करती है, अल्लाह आलम ये क्या है। ये बात बताई जा रही है कि ये जो दलीला पेश करती है इनकी बदअमली, ये बदअमली है, हमारी भी ये बदअमली है, ये बदअमली इनकी दुनिया में खुशनुमा बना दी गई है। ओ बड़ी अकल खर्चा कर रही, वहाँ का कैलकुलेशन यहाँ का कैलकुलेशन, हाँ सही है, डीए जो बढ़ रहा है, जो ये बढ़ रहा है मनी का, ये परचेजिंग पावर घट रहा है। पिछले 10 रुपये जो थे या 100 रुपये जो थे उसका पावर अब घट गया नहीं। गए साल जो 100 रुपये में आता था अब नहीं आता ना, अब 1000 रुपये में आता है। तो ये यहाँ जस्टिफाई कर देती ना। तो ये अल्लाह बता रहा है कि इनकी बदअमली इनकी निगाह में खुशनुमा बना दी गई है। हाँ सही है, जो भी है हमारा कैलकुलेशन सही है, उस वास्ते ये जायज है। ये लोग भी ऐसा ही करते थे, तो अल्लाह इनको इनका फेल खुशनुमा बना दिया, सही कर रही हमें कर को भाई, एक जवाब मिल गया इनको। और अल्लाह ऐसे काफिर लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। वल्लाहु ला यादिल कौमज ज़ालिमीन कई जगह आ रहा है। तो ये भी हमें मालूम हुआ कि क्या बात है, क्या बताया गया इसमें, मालूम हो गया नहीं। ये जो आगे मालूम। पीछे करते थे उसकी बात हो रही है। हाँ, काफिर क्या करते थे, आगे पीछे कर ले को अपना मफाद पूरा कर लेते थे। और अल्लाह कह रहा है कि हुर्मत वाले महीने में नो बेहुरमती के काम, लड़ाई झगड़े के काम सही कर लेते थे, और ये टाल मटोल करके अपने वास्ते अपने मफाद का काम जो पूरा करते थे, ये इनके कुफ्र में और ज्यादा इजाफा हुआ। हाँ, इनके कुफ्र में और ज्यादा इजाफा, पहले ही काफिर है, पहले ही उन्होंने बुरे, उसमें क्या हुआ और एक बुरा काम ऐड कर लिए। अल्लाह के पास ये नहीं है, अल्लाह मुत्तकियों को रास्ता दिखाता है, जालिमीन को नहीं दिखाता। वल्लाहु ला याहदिल कौमज ज़ालिमीन कई बार आ गया ये। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इनफिरू फी सबीलिल्लाह। इनफिरू उर्दू में भी आता है, ये उर्दू में एक अलग इसमें आता है, फरार, भाग जाना। अब यहाँ क्या, चल पड़ो, निकल पड़ो, जान और माल के साथ निकल पड़ो। यानी ये चलने को नहीं बोलते, सिर्फ चलने को नहीं बोलते। इनफिरू एक ऐसा वर्ड है जो तुम्हें पूरी तैयारी के साथ, पूरी जज्बाती खुलूस के साथ, पूरी नियत के साथ हाँ जाना है, अल्लाह की राह में लड़ना है। ये क्या होना है, एक वलवला, एक अज़्म, एक जोश, एक शहादत का जज्बा लेकर निकलना है। अब ये दो ही चीजें होती भाई जंग में जाने के, दो ही चीजें होती। क्या होता है, जंग में तुम्हें गए तो या तो शहीद होती या तो गाजी बनकर आती। दो भी हमारे वास्ते क्या है, बहुत एजाज का बाइस है। दो भी शहीद हो गए उसी वक्त जन्नत मिल गई, बरसक भी नहीं, बरसक से गुजरने की भी जरूरत नहीं है उसे। जैसे ही खून का पहला खतरा जमीन पर गिरता उसे जन्नत वाजिब हो गई, बहुत बड़ा मकाम मिल गया, आने बैठे बैठे मिल गया। ये जानने वाले को मालूम है। ये जो जाता है सर से कफन बनकर जाता है, जो मजा चखता है। ये एक वाकया क्या है, हदीस कुदसी क्या है, अल्लाह पूछता है फिर जाना चाहता है क्या तू, फिर दुनिया में जाना चाहता है क्या, शहीद से पूछता है। तो क्या बोलती हूँ ना, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह पूछता है तेरी ख्वाहिश क्या है बोल, तेरी ख्वाहिश क्या है बोल कर। किससे पूछता है, शहीद से पूछता है। शहीद से क्या बोलता है, उन्हें वापस भेजो, फिर आना चाहता हूँ मैं, शहादत बार बार भेज मुझे अल्लाह, बार बार मैं तेरी राह में शहीद होना चाहता हूँ, बार बार मुझे शहीद होना पसंद है। ये कई को रिवायतों में आता है। वो जो शहीद, वो जो इससे गुजरता है ना शहादत से, वो कुछ सरशारी ही अलग है, वो कैफ ही अलग है, वो मजा ही अलग है। ये रिवायतों में बड़ा अच्छा आता है, मैं उतने अल्फाज नहीं यूज कर सक रही हूँ। वो जिस मजे से, जिस कैफ से, जो ये उसे हिस्स मिलता है, जो सरशारी मिलती है उसे, वो मजा कहीं और नहीं है, जीने में नहीं है। तो उन्हें पूछता है बार बार, अल्लाह मुझे भेज, फिर मैं मरना चाहता हूँ, फिर मैं तेरी राह में कत्ल होना, फिर मैं तेरी राह में शहीद होना चाहता हूँ। तो या तो शहीद होता है या तो गाजी होता है। गाजी क्या है, जो लौट कर जो आता है, लौट कर उसका वापस आती हैं जंग से। दोनों जहां का फायदा है उसका भी, इसका तो फायदा ही फायदा है, इसका भी दोनों जहां का फायदा यह है कि उन्हें अल्लाह के हुक्म के तहत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत चला गया ना,
एक हुक्म निभा लिया उन्हें। दूसरा क्या हुआ, अल्लाह उसे माले गनीमत दिया, हाँ, अल्लाह उसे एजाज दिया कि उन्हें जंग में शहीद हुआ, एक एजाज मिल गया, गाजी का रुतबा मिल गया, गाजी बहुत बड़ा रुतबा। फिर वापस आया, अभी जीता है, अभी भी मौका है उसे, और एक जंग में जाता है, तो इसका भी फायदा उसका भी फायदा, दोनों सूरतों में फायदा ही फायदा। तो जंग से कभी पीछे नहीं हटना। अगर को खालिद बिन वलीद बोलते थे, खालिद बिन वलीद लोगों को उकसाते थे, लोगों जंग में जाने से कोई रुतबा शहादत का नहीं मिल जाता, मैं 100 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया हूँ, मैंने रुतबा शहादत का नहीं पाया, हालांकि मेरी अशद ये थी, बहुत ज्यादा तमन्ना थी मेरी। देखो अब मैं उनकी तरह बिस्तर मर्ग पर पड़ा हूँ। जाओ जंग में हिस्सा लो, जो तुम्हारे किस्मत में है वही होगा, तुम्हारे किस्मत में अगर शहादत है तो ये मिलेगी, बहुत बड़ा एजाज है, ये बहुत बड़ा रुतबा है, अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा मकाम है इसका। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाह साखलतुम। साखल किसे बोलते हैं? सखल गिर जाना। नहीं, वजन हो जाना। अब आप भी बोलते हैं, देखो कोई उठ रही नहीं या चल रही नहीं, थोड़ा गिर के थक गए तो क्या बोलती है? क्या तुम्हारे गिर पाँव जाते। मन्नों के हो गए क्या? हो गई क्या? मन्नो वजन हो गई क्या तुम्हारे पाँव? भारी पाँव वजन भारी हो गए, हाँ, मन्नो भारी। वजन हो गए, ऐसा बोलती ना, ये है साखलतुम इलल अर्द। जमीन की तरफ, क्या जमीन में बैठे जा रहे हो, उठ नहीं रहे हो, चल फिर नहीं रहे हो, तुम्हारे पाँव वजन हो गए हैं क्या? इलल अर्द, जमीन में, जमीन की तरफ ही धंसे जा रहे हो, चल नहीं रहे हो, आगे नहीं आ रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? अल्लाह कह रहा है इन लोगों को, अर्जी तुम बिल हयाती दुनिया मिनल आखिरती फमा मताउल हयाती दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलील। क्या है ये? बहुत छोटी है ये दुनिया की जिंदगी में खपना चाहते हो, दुनिया तुम्हें इतना खुपा रही है कि अब तुम चलने के लिए तैयार नहीं हो, अल्लाह की राह में निकलने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारे पाँव मनो भारी हो रहे हैं, क्या हो गया है तुम्हें? जमीन की तरफ धंसे जा रहे हो, बैठे जा रहे हो, आगे चलने तैयार नहीं। आए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा गया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलो, कूच करो, तो तुम बोझ होकर जमीन से लग गए हो, तुम्हारे पाँव भारी हो गए हैं, तुम चलने के लिए तैयार ही नहीं हो। क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर राजी हो चुके हो? दुनिया में चंद दिन रह कर मजे लूटने के लिए? क्या शहीद हो गए तो वो मकाम तुम्हें मालूम नहीं है? गाजी हो गए तो वो मकाम तुम्हें मालूम नहीं है? क्या बात है, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तुम्हारे पाँव भारी हो रहे, जमीन से उठ नहीं रहे हो, धंसे जा रहे हो तुम जमीन की तरफ? तुम आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी पर रजामंद हो गए हो, तुम यही रहना चाहते हो? अगर ऐसा है तो याद रखो कि दुनियावी जिंदगी का मजा आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, मगर थोड़ा। ये अल्लाह हमें वहां के जो जन्नत के ये है कैसा दिखाया है, ग्लिम्सस में दिखाया है, नहीं थोड़ा थोड़ा दिखाया है। जन्नतें होंगी, जन्नत में क्या हो गए, बागात हो गए, उसके नीचे नहरें होंगी, उसका नहरें होंगी। ऐसा होगा वैसा होगा, ये मिलेगा वाह। वो मिलेगा, तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, तुम चाहोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम चाहोगे सवारी मिल जाएगी, ऐसी सवारी मिलेगी जहाँ सवार की नजर पड़ेगी वहां सवारी क्या, सवारी का पर। ये सारी चीजें सिर्फ झलकियां हैं, है क्या आखिरकार बहुत ज्यादा है। अल्लाह वो भी कह रहा है, उसमें भी एक हिकमत से आप बताया जा रहा है कि तुम्हारा तसव्वुर, तुम्हारी अक्ल, ये तुम्हारा जो तखय्युल है ना, ये रीच नहीं करता, ये तुम समझ नहीं सकते। तुम्हारी अक्ल से, तुम्हारे तसव्वुर से, तुम्हारे तखय्युल से ये मावरा है, मावलवरा है, तुम्हें सोच भी नहीं सकते कि क्या है। आओ देखो, इसकी कोशिश करो, ये मैं समझाया तो भी तुम्हें समझ नहीं सकते, क्योंकि वहां की चीजें, वो आलम अम्र की, आलम बाला की, आलम गैब की जो चीजें हैं, वो हमारी समझ में, इस दानिश की, इस समझ के साथ हम नहीं समझ सकते। वो बहुत ही आला तर है, बहुत ही, वो आलू वैसा ही होगा, अनार वैसा ही होगा, सेब वैसा ही होगा, अल्लाह कह रहा है, लेकिन उसका मजा, उसका वो जो टेस्ट होता है, उसका जो फ्लेवर होता है, उसका जो बड़े बड़े, उसका ये भी हैयत भी, ये सब डिफरेंट होंगी। हालांकि तुम्हें मालूम होगा
अब एक अलग चीज, अनोखी चीज दे दी है जो तुम्हें यहाँ नहीं खाए, तो तुम्हें क्या समझते हैं, क्या है कि भाई हमें टेस्ट नहीं करे, ये मालूम नहीं ना, नहीं भी खाते नहीं थोड़े चीज, हाँ, जो अब मौसम के लिहाज से भी या इसके लिहाज से भी, जोग्राफिकल लिहाज से भी, आप कहीं गए कोई दूसरा फल मिल गया, ये हम तो नहीं खाना, ये कैसा रहता है, थोड़ा पशु पेश करते नहीं, वैसा नहीं है। आगे पीछे देखते कैसा रहता है, कि खट्टा रहता है कि कड़वा रहता है कि क्या है कि ना, हमें तो देखे नहीं इसे, अगर आप खाए सो फल आपको मिल गया तो हाँ ये खा के ही हम, हाँ ये कैसा है, यहाँ कैसा है, देखेंगे अगर को टेस्ट करते ने, वैसा ये जो हम खा के हैं यहाँ की ही चीजें वहां की बहुत अलग नौइयत की होंगी, अलग मजे की, अलग उसमें फ्लेवर, अगर अलग उसमें टेस्ट, बहुत उम्दा। अब ये अल्लाह कह रहा है कि तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारी अक्ल उस हद को नहीं पहुंच सकती, तो तुम्हें आओ देखो करो वो अमल जिससे तुम मुस्तहक होते हो जन्नत के। मेहमान, हमारी मेहमानी तो लो, अल्लाह इनवाइट कर रहा है, आओ, आप लोगों को इनवाइट करते ना, आओ हमारे घर, गरीब खाना भी तशरीफ लाओ, आकर देखो, हमारी भी खिदमत का मौका दो, हमें भी, बोलते नहीं, अल्लाह ललकार रहा है, अल्लाह आमादा कर रहा है लोगों को, आओ मेरी मेहमानी लो, देखो तो सही अल्लाह की मेहमानी कैसी होती है। अल्लाह अपनी मेहमानी हमें अता करे, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस का आला तरीन मुकाम अता फरमाए, अल्लाह हमें ऐसा अमल करने की तौफीक दे, ऐसी इबादत करने की तौफीक दे, अल्लाह खुश हो जाए, और सबसे ऊंची महफिल जो सौवीं मंजिल है जन्नतुल फिरदौस की, वो अल्लाह हमें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक अनाउंसमेंट है, कल परसों ये चूंकि बच्चों को हॉलीडे से ही कहीं जा रहे हैं, हाँ, तो हाँ मैं शायद कल परसों नहीं ले सकती, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अच्छी बात, आप कहीं सब फिर लगाओ, अच्छा मजा कर को। आमीन आमीन मुबारक हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।